A very good morning, dear students. I hope all of you are staying safe and sound at your homes. Dear students, in the last sessions we have started chapter 8, Soil of EVS. In that chapter, first we have studied the importance of soil, how the soil is formed, then the types of soil, then the layers of soil, and then the various type of varieties that are found in India. So today we are going to study about soil erosion and conservation. तो पहले हम पढ़ेंगे कि सॉइल इरोजन होता क्या है और फिर हम पढ़ेंगे कि हम सॉइल को कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं, मींस सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. क्लियर? तो हम उसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे. उस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एम क्या होगा? टू शो हाउ प्लांट्स हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन. वो ऑब्जेक्टिव हमें ये बताएगा कि किस तरह से प्लांट्स सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? एक पॉटेड प्लांट चाहिए, एक पॉट चाहिए विद ओनली सॉइल एंड अ वाटरिंग पाइप. क्लियर? नाउ कम्स इट्स मेथड. अब हमें करना क्या है? सिलेक्ट अ शेडेड एरिया इन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में एक शेडेड एरिया हम सिलेक्ट कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉप द पॉट्स विद सपोर्ट सच दैट द पॉट्स आर इन अ स्लांटिंग पोजिशन. थोड़ा टेढ़ा हम रख देंगे पॉट को. ठीक है, दोनों पॉट्स को हम टेढ़ा रख देंगे. पोर वाटर ओवर द पॉट विद ओनली सॉइल इन इट. जिस पॉट में सिर्फ सॉइल है उसमें हम पानी पोर करेंगे. तो वाटर वॉशेज अवे अ लॉट ऑफ सॉइल विद इट. पानी के साथ बहुत सारी सॉइल बह जाएगी. ठीक है, तो ये एक तरह से सॉइल इरोजन हो गया. नाउ पोर वाटर ऑन द पॉटेड प्लांट. अब जो पॉटेड प्लांट है उसमें अगर हम पानी पोर करते हैं तो क्या होगा? द प्लांट होल्ड्स मोस्ट ऑफ द सॉइल टुगेदर. मैक्सिमम सॉइल को वो अपने साथ बाइंड करके रखेगा, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम फ्लोइंग अवे विद वाटर, जिससे पानी के साथ वो सॉइल नहीं बहेगी. ठीक है, तो वियरिंग अवे ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. वियरिंग अवे मीन्स ऊपर से बह जाना सॉइल की टॉप लेयर का, बाय फोर्सेस. कौन से फोर्सेस? लाइक वाटर एंड विंड. ठीक है, पानी और हवा की वजह से जो टॉप लेयर है सॉइल की वो अगर बह जाती है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. क्लियर? दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस and may take millions of years. So children, soil erosion एक natural process है और बहुत सारे million of years लग जाते हैं ये सब होने के लिए. However, in the last century, erosion of soil has increased due to excessive human activities. अगर हम last century की बात करते हैं, last 100 years की बात करते हैं, तो सॉइल इरोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है. द रीज़न बीइंग एक्सेसिव ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन्स जो हैं, हम लोग जो हैं, हमने इतनी एक्टिविटीज़ की हैं अपने बेनिफिट्स के लिए. लाइक वी आर कंस्ट्रक्टिंग सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स, है ना. अपने फ़ायदे के लिए हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो इस वजह से सॉइल इरोजन बढ़ता जा रहा है. क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग. रीज़न बता रहे हैं हम क्या क्या करते हैं. क्लियरिंग ऑफ लैंड, लैंड को साफ कर देते हैं फार्मिंग के लिए. ठीक है, रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल. रेजिडेंशियल मतलब रहने के लिए, कमर्शियल मतलब बिजनेस पर्पस के लिए. कमर्शियल यूज एंड माइनिंग हैव लेड टू द सॉइल बीइंग एक्सपोज्ड. तो कमर्शियल यूज, रेजिडेंशियल यूज हो गया हमारा. ठीक है, माइनिंग हो गई और फार्मिंग. तो इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से सॉइल एक्सपोज हो जाती है. द एक्सपोज्ड सॉइल इज वॉश्ड अवे इजीली. तो जो सॉइल एक्सपोज हो गई, बाहर आ गई, वो बहुत इजीली वॉश अवे भी हो जाएगी. सो दिस कंटिन्यूअस इरोजन इज प्रिवेंटिंग द जनरेशन ऑफ टॉप सॉइल. जो कॉन्टिन्यूस इरोजन हो रहा है ना, बार बार फ्लो कर रही है जो ये हमारी सॉइल है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? इट इज़ प्रिवेंटिंग द जनरेशन ऑफ टॉप सॉइल. मीन्स जो टॉप सॉइल है उसकी फॉर्मेशन नहीं होने दे रही है ये, विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द सॉइल.
पूरी सॉइल का सबसे ज़्यादा फर्टाइल पार्ट कौन सा होता है? दैट इज टॉप सॉइल। तो अगर इरोजन इस तरह से होता रहा तो जो टॉप सॉइल है वो प्रॉपरली बन नहीं पाएगी। ठीक है, सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। वी ऑल नो दैट सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इट इज अ नेचुरल रिसोर्स। देयर विल बी नो लाइफ विदाउट सॉइल। अगर सॉइल नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। क्यों? सॉइल है तो सॉइल में ही प्लांट्स हैं, सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, प्लांट्स हैं तो हम लोग जी रहे हैं, प्लांट्स और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स ही तो हम लोग खाते हैं, है ना? तो हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर सॉइल है तो हम जिंदा हैं, अदरवाइज वी आर नॉट लिविंग। ओके, सो हाउ वी कैन कंजर्व सॉइल? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि वी हैव टू कंजर्व द सॉइल। हमें सॉइल को बचाना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं इसे? वी कैन कंजर्व सॉइल बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड बाय प्रैक्टिसिंग द फॉलोइंग। ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? टेरेस फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, मेकिंग बंस, मेकिंग एम्बैंकमेंट्स। ठीक है, तो ये 4 प्रैक्टिसेस हैं। अगर हम इन्हें फॉलो करें तो हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। लेट्स रीड दीज ऑल प्रैक्टिसेस वन बाय वन।